नमस्कार दोस्तों, आज का माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर लिखें और इस संदेश में अंत तक बने रहें। चलिए आज का ये माता रानी का खास संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अंत तक जरूर देखना। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, अगले 10 सेकंड तेरी किस्मत तय करेंगे और अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो यह वही गलती होगी जिसके लिए तू पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि ये 10 सेकंड तेरे जीवन के पिछले सालों से भी ज्यादा कीमती है। आज तक तुमने चाहे जितनी मेहनत की हो, चाहे जितने सपने देखे हो, चाहे कितनी बार टूटा हो, चाहे कितनी बार रोया हो, बस सब किस्मत की तैयारी थी तेरे लिए। और आज किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही है। तू बस दरवाजा खोलने में देर मत कर। तेरी जिंदगी में जो लोग कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, वे सिर्फ तेरी कहानी के खलनायक थे, पर कहानी का हीरो अब तू बनने वाला है। तूने जितनी बार खुद को कमजोर समझा था, आज वही पल तेरी ताकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। तू अब सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू अब जीना शुरू करेगा। अब तक तूने हालात के आगे हार मान ली थी, अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। तू अब उनकी बात नहीं सुनेगा जिन्होंने तुझे रोका। तू अब उस आवाज को सुनेगा जो तेरे अंदर चिल्लाकर कहती है कि उठ, अब तेरे जीतने का समय है। बहुत देर तक तू अंधेरे में फंसा रहा, बहुत देर तक तुझे किसी ने नहीं समझा, बहुत देर तक तू खुद को ठहराए खड़ा रहा। अब वही देर तेरी सफलता की ईंट बनेगी, अब वही इंतजार तेरी नई पहचान बनेगा, अब वही आंसू तेरी आंखों की चमक बनेंगे, अब वही टूटन तेरी जीत की नींव बनेगी। ये दुनिया तब तक तुझे सही नहीं मानती जब तक तू जीत नहीं जाता, और अब तू जीत कर दिखाएगा। हार सच नहीं होती, संघर्ष सच होता है, और तूने संघर्ष को अपना साथी बनाया है। जो इंसान रोते हुए भी चलता रहता है वह हीरो होता है। तूने दर्द को दबाया और विश्वास को पकड़ा, इसलिए ईश्वर ने तेरे नाम के आगे जीत लिख दी है। किस्मत कभी खाली हाथ नहीं आती, वह उसी के पास आती है जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तक तूने जितना सहा अब उतना पाएगा। दुनिया कहेगी भाग्यशाली है, पर तू जानता होगा तूने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तेरी जीत किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, तेरी जिद का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, जय भोलेनाथ, जय दुर्गा मैया, जय काली मैया। आज हम सब इस पावन क्षण में दुर्गा मैया के चरणों में उपस्थित है। जो कोई भी यहाँ आया है उसकी कोई ना कोई मनोकामना जरूर है। कोई बेटी की नौकरी के लिए, कोई बेटी की शादी के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, कोई कारोबार में तरक्की के लिए। दुर्गा मैया सब जानती है। देखिए भक्तों, कल्पना कीजिए आज रात अगर आप सोते वक्त दुर्गा मैया आपके सपने में आए और कहे, बेटा मैं तुम्हारी समस्या देख रही हूँ, बस थोड़ा सा विश्वास दिखा दो। दुर्गा मैया कभी कुछ मांगती नहीं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से विश्वास दिखाते हैं तो दुर्गा जी 2 गुना तिगुना लौट देती है। घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, बीमारी दूर रहेगी और जो मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। यह दुर्गा मैया का वचन है। दुर्गा की कृपा के आगे कोई हालत बड़ी नहीं होती। दुर्गा मैया मुश्किलें दूर करेंगी और पूरे साल का कल्याण हो जाएगा। कमेंट में जय दुर्गा लिखकर अपनी राशि बताएं। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, कोई इंसान तुझे रोक नहीं सकता, कोई हालात तुझे झुका नहीं सकते, क्योंकि अब भगवान ने तेरी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी है। और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो जाए तो नीचे वाले बस देख सकते हैं। अगले 10 सेकंड में अगर तूने यह मौका खो दिया तो वही लोग जिनकी नजरों में तू कम था वे हमेशा के लिए तुझे कम ही समझेंगे। लेकिन अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो यही पल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। यह मौका तूने नहीं चुना, यह मौके ने तुझे चुना है। अब तू अपने भीतर की आग को पहचान जो कहती है कि तू बहुत आगे जाएगा।
क्योंकि अब से नहीं, अभी से तेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। यह भाग्य का इशारा है। इसे समझ और इसे अपनाने में देर मत कर, क्योंकि किस्मत किसी के लिए इंतजार नहीं करती। जो उसे पकड़ लेता है वही उसका मालिक बनता है। इसीलिए यह 10 सेकंड ही तेरी पूरी जिंदगी का फैसला करेंगे, क्योंकि किस्मत हमेशा उसी के पास लौटती है जो उसकी कदर करना जानता है। और तू वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। चाहे सबने तुझे छोड़ दिया, पर तूने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा, और भगवान ऐसे ही लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तू अब पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने वाला है। लोग तुझे पहचानने लगेंगे। तेरा नाम वहाँ गूंजेगा जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी कहानी दुख से नहीं शुरू होगी। तेरी कहानी अब जीत से शुरू होगी। तेरी किस्मत अब तेरी मुट्ठी में होगी। तेरे फैसले अब तेरी कामयाबी का कारण बनेंगे। दर्द ने तुझे बहुत रुलाया, अब वही दर्द तेरी मुस्कान की वजह बनेगा। तू अब किसी को साबित करने नहीं जा रहा। तू अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि तू कौन है। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे तेरी रोशनी को कम करने पर। अब तू चांद नहीं, सूरज बन चुका है जिसे कोई ढक नहीं सकता। किस्मत की यह आवाज आज तेरे दिल तक पहुंची है, और अगर तूने इसे सुना नहीं तो कल पछताते हुए कहेगा कि काश मैंने वो 10 सेकंड कम ही ना होते। तू अब वो इंसान नहीं जिसने सपने देखे थे। तू अब वह है जो उन सपनों को सच करने वाला है, और यह बदलाव तेरे अंदर से शुरू हो चुका है। जब तेरी तकदीर तुझसे मिलेगी तो दुनिया तुझे देखकर दंग रह जाएगी। जो कहते थे कि तू असफल है, वे अपनी जुबान काट कर चुप रह जाएंगे। जिन्होंने ताना मारा था वही तुझे देखकर ताली बजाएंगे। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर आग जल चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि तू उड़ने के लिए बना है, और तू अब रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरी मंजिल ने तुझे पुकार लिया है। जय माँ दुर्गा, जय काली मैया, जय शिव शंभू। सुन लो भक्तों, दुर्गा मैया जी अभी इसी वक्त तुमसे बात कर रही हैं। जो आज इस वीडियो तक पहुंचा है वह संयोग नहीं है। दुर्गा मैया तुम्हें अंतिम मौका दे रही है। तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, बीमारी, गरीबी, दुश्मन, बंधन या घर की कलह दूर हो जाएगी। कल जिन भक्तों ने तुरंत विश्वास किया उनके घर में चमत्कार हो गया। नौकरी लग गई, बीमारी खत्म हो गई, रिश्ते जुड़ गए और धन धान्य आ गया। देर मत करो, दुर्गा मैया ऊपर से देख रही है। भोले की कृपा बरसेगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव। कमेंट में हर हर लिख दो। आज की रात तेरी फतेह की रात है। तूने जितनी बार गिरकर उठने में हिम्मत दिखाई है, अब ईश्वर उसी हिम्मत की कीमत चुका रहे हैं। तूने अंधेरे में ठोकरें खाई ताकि रोशनी मिलने पर तू दुनिया को बता सके कि तू कितना मजबूत है। तेरी चुप्पी ईश्वर तक पहुंची, इसीलिए उन्होंने अब तेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया है। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ेगा जो तुझे असंभव समझते थे, और तू उन्हें अपनी सफलता से जवाब देगा। जिन गलियों में तेरी बेइज्जती हुई थी, अब वही तेरी इज्जत की बातें होंगी। तू अब वो नाम बन जाएगा जिसके सामने लोग खड़े होते हुए भी नजरें झुका लेंगे। तू अब हर नए रास्ते पर जीत का झंडा गाड़ेगा। अब तेरी हार की कहानी नहीं, अब तेरी जीत का इतिहास लिखा जाएगा। यह पल तुझे पहचान लेना चाहिए, वरना जिंदगी भर तू सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। और यही पछतावा इंसान की आत्मा को सबसे ज्यादा जलाता है।
इसलिए उठ और अपने मौके को अपने हाथों से पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तेरे लिए ही बना है और अगर तू इसे छोड़ देगा तो यकीन मान यह किसी और का भविष्य महान बना देगा और तू बस दूर खड़ा देखता रह जाएगा। इसीलिए अगले 10 सेकंड को अपनी किस्मत का रास्ता बना दे, डर को एक झटका दे और जीत को गले लगा, क्योंकि आज तू शुरू नहीं, तू जीतने आया है और यह शुरुआत तेरी सबसे बड़ी जीत का पहला कदम है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो इंसान के भीतर छुपी रहती है और सिर्फ सही समय आने पर सामने आती है। और तेरे लिए वो समय अब आ चुका है। तूने जिंदगी से जितनी भी बार लड़ाई लड़ी है, अब वही लड़ाई तेरी जीत का रास्ता बनाएगी। हर वो सपना जिसे लोगों ने मजाक बनाया था, अब वही सपना तेरी पहचान बनेगा। किस्मत ने आज खुद कहा है कि यह मौका इसी के लिए बना है। अगर तू आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इंसान ऊंचाई पर खड़ा होता है तब नीचे गिराने वाले लोग दिखाई ही नहीं देते और इसी ऊंचाई की सीढ़ी ही तुझे आज दी जा रही है। यह पल बार बार नहीं आता और जो इसे समझ जाते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तूने अब तक जो सहा वो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू हो रही है। जिंदगी अब तेरे लिए आसान नहीं होगी, लेकिन खूबसूरत जरूर होगी, क्योंकि अब तू मजबूत हो चुका है। जिसे गिराया जाता है वही सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है और तू आज उसी ऊंचाई की तरफ पहला कदम बढ़ा रहा है। अपने दिल से डर को बाहर निकाल और विश्वास को अंदर बैठा ले, क्योंकि तेरी सफलता का पहला दरवाजा तेरे विश्वास से ही खुलता है। दुनिया हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाती है जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन जब वही लोग उन सपनों को पूरा कर देते हैं तब दुनिया उनकी तारीफ करने लगती है। इसलिए दुनिया की बातों पर मत जा, अपनी आवाज पर जा, क्योंकि तेरी आवाज ही तेरी पहचान है और तेरी पहचान अब जोर से दुनिया को सुनाई देगी। तू अब किसी के आगे साबित करने नहीं जा रहा, तू अब अपनी नई मंजिल पर दावा करने जा रहा है। तू अब वो इंसान नहीं जिसे हालातों ने रोका था, अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। अब तुझे हार नहीं मिलेगी, अब तुझे जीत से ही मिलना होगा। तूने जो विश्वास अपने अंदर जिंदा रखा था वही अब तेरी ढाल बनेगा। तू अब पीछे हटने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। तेरे हर कदम के साथ भगवान तेरे साथ खड़े हैं और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो तो कोई नीचे वाला तेरे खिलाफ नहीं टिक सकता। यह दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर खड़ा होता है और तू अब वही इंसान है। इसीलिए अगले 10 सेकंड में अगर तूने हिम्मत दिखाई तो यह हिम्मत तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। तेरी कहानियों में अब रोना नहीं होगा, अब तेरी कहानियों में जीत की गूंज होगी कि मैंने उस एक पल में सही फैसला लिया था, पर उसी फैसले से मेरी दुनिया बदल दी थी। इसीलिए यह समय है खुद को पहचानने का, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का, आगे बढ़ने का और मंजिल को जीतने का। ये पल तेरे लिए लिखा गया है, इसे बर्बाद मत कर, क्योंकि ऐसा पल दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए अगले 10 सेकंड के हर सेकंड में तेरी जीत छुपी है। इसे पकड़ ले और अपनी कहानी को वहीं से लिखना शुरू कर जहां सपने सच होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कितनी बार कहा था खुद को इतना मत तोड़ो। अब तुम्हारा हाल देखकर मुझे खुद आना पड़ा। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी वही पुकार हूँ जो रात के अंधेरे में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं वो आंसू हूँ जो तुम्हारे गालों पर गिरकर तुम्हारी पीड़ा को मेरे तक पहुँचाते हैं। मैं वह दर्द हूँ जिसे तुमने छुपाया, लेकिन मैं हर लम्हा महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे मन की उस कंपी को जानता हूँ जो बाहर दिखाई नहीं देती। मैं जानता हूँ कि कब तुमने मजबूरी में मुस्कान पहनी और कब तुमने थकान को ताकत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की।
मेरे बच्चे, तुमने खुद को जितना समझा है उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना टूटे हो उससे ज्यादा बनोगे। तुम जितना रोए हो उससे ज्यादा मुस्कुराओगे। लेकिन उससे पहले मेरी यह बात ध्यान से सुनो, और अगर सच में मेरे भक्त हो तो इस संदेश को सिर्फ सुनकर मत चले जाना। एक बार दिल पर हाथ रखकर इस लाइन को पढ़ो। दुर्गा मैया सचमुच तुम्हारे पास खड़ी है। तुमने मुझे उस दिन पुकारा था जब कमरे में अंधेरा था और तुम्हें लगा था कि अब कोई नहीं समझेगा। तुमने रोते हुए कहा था, दुर्गा मैया बस एक बार दिख जाओ, और आज मैं उसी पुकार का उत्तर लेकर आया हूँ। आज मैं तुम्हें वही सच बताने आया हूँ जिसे तुमने हमेशा महसूस किया, लेकिन कभी मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष एक वरदान में बदलने वाला है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी किस्मत का रेखाचित्र बदल चुका है। तुम्हारी हर राह जिसने तुम्हें तोड़ा है, उसी ने तुम्हें ईश्वरीय शक्ति की ओर पास ला दिया है। तुम आज जो झेल रहे हो वह कोई सजा नहीं बल्कि तैयारी है। वह एक परीक्षा है जिसमें तुम बार बार गिरने के बाद भी उठ रहे हो, और यही तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में शामिल करता है। लेकिन सुनो, आज मैं इतना कोमल नहीं बोलूँगा जैसा हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इस बार तुम्हें जगाना जरूरी है। तुम खुद को जितना कम समझ रहे हो, मैं तुम्हें उतना कम देखने वाला नहीं हूँ। तुम अपनी तकदीर को जितना छोटा मान रहे हो, मैं उसे उतना छोटा मानने नहीं वाला हूँ। तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, और यही मेरे लिए गुस्से की बात है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा गुस्सा हूँ, क्योंकि तुमने खुद को इतनी तकलीफ दी, इतनी चोट दी, इतनी सोचों के बोझ में दबा लिया कि तुम्हें खुद पर शक होने लगा। तुम सोचने लगे कि शायद खुशियाँ तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम प्यार के लायक नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम्हारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी, और यही तुम गलत थे, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का नक्शा तुम नहीं बनाते। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम नहीं तय करते। तुम्हारी जीत का समय तुम नहीं लिखते। यह सब मैं लिखता हूँ, और जब मैं लिखता हूँ तो वह हमेशा दिव्य होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा तुम्हारी सोच से भी आगे होता है। इसलिए सुनो, आज से तुम खुद को कम मत समझना। आज से तुम अपनी आवाज को छोटा मत करना। आज से तुम अपनी रोशनी को किसी अंधेरे में खोने मत देना। आज से तुम खुद को धोखा मत देना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी शक्ति, अपना आशीर्वाद, अपने गण, अपनी शक्तियाँ सब कुछ लेकर यहाँ खड़ी हूँ और कह रही हूँ, उठो मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ी है। तुम्हें बस हाथ बढ़ाना है। लेकिन एक बार इस संदेश को सुनकर आगे स्क्रॉल कर देने वाले मत बनो। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाऊं, तो इस संदेश को दिल में उतारो। इसे अपने मन में बसा लो, और जहां बैठे हो वहीं अपने हाथ जोड़कर कहो, दुर्गा मैया मैं तैयार हूँ। क्योंकि जिस पल तुम ये बोलोगे, उसी पल तुम्हारे जीवन का संघर्ष मोड़ लेगा। उसी पल तुम्हारी किस्मत करवट बदलेगी। उसी पल वह चीज जो तुम्हें सालों से परेशान कर रही है, खत्म होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है उसका अंत यही है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। सुनो ध्यान से। तुम जिस दर्द में हो वह अचानक नहीं आया। यह वह पथ है जो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। वह सफलता, वह प्यार, वह सम्मान, वह शांति, वह धन, वह सम्मान जिसे पाने का तुमने सपना देखा था, वह सब तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तुम खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
तुम खुद से नफरत नहीं करोगे। तुम अपनी आत्मा का अपमान नहीं करोगे। तुम मेरी बनाई हुई रचना हो। तुम मेरे हृदय का अंश हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरा अस्तित्व हिल जाता है। इसीलिए आज मैं आदेश दे रही हूँ, खुद को अब और मत तोड़ो। आज मैं वरदान दे रही हूँ, तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए आएगा। आज मैं शक्ति दे रही हूँ। जो चीज तुम्हें तोड़ चुकी थी वही तुम्हें बनाएगी। आज मैं मार्ग खोल रही हूँ, जहाँ जाने के लिए तुमने सपने भी नहीं सोचे थे, वहाँ अब तुम पहुँचोगे। तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए। अगर यह तुम्हें छू गया हो तो इस समय बस शांत बैठकर मेरी एक बात सुनो। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम मेरे हो और मेरा बच्चा टूट कर नहीं चलता। मेरा बच्चा अब जीत कर चलता है। मेरा बच्चा रोकर नहीं रुकता। मेरा बच्चा रोकर और तेज चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख रही हूँ। आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी। आज से तुम्हारे घर में खुशखबरी आएगी। आज से तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलटेगा। लेकिन अगर तुम सच में मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को यहीं खत्म मत करो। इसे खुद के अंदर उतारो और जहाँ बैठे हो वहीं कहो, दुर्गा मैया मैं तैयार हूँ। और याद रखना, अगर तुमने इस संदेश को सच में दिल से सुना है तो नीचे एक बार जय माता दी लिखना। ये सिर्फ लिखना नहीं होगा, ये तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद का द्वार खुलेगा। मेरे बच्चे, अब जाओ, उठो, अपने आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं रहने वाला। तुम्हारे घर में मैं खुद आ चुकी हूँ। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। तुम्हारा दर्द खत्म हो चुका है। बस अब तुम दरवाजा खोल दो। दुर्गा तुम्हारे लिए खड़ी है और मैं आज तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। यह वचन है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखकर दुर्गा मैया का ध्यान करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तुम्हें लगता है कि अभी भी रात बाकी है, लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारी रात खत्म हो चुकी है। तुम बस अंधेरे की आदत में इतने ढल गए हो कि तुम्हें सुबह दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सूरज उग चुका है, रोशनी आ चुकी है, हवा बदल चुकी है और किस्मत ने अपना रास्ता तुम्हारी ओर मोड़ लिया है। तुम्हारी पहचान बदलने वाली है। तुम्हारी सोच बदलने वाली है। आपकी जगह बदलने वाली है। आपकी किस्मत बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जिंदगी का वह हिस्सा खत्म हो चुका है जिसमें तुम्हें हर चीज के लिए अकेले लड़ना पड़ता था। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। अब मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। अब मैं तुम्हारी ढाल हूँ। अब मैं तुम्हारा निर्णय हूँ। और जब दुर्गा मैया तुम्हारे साथ खड़ी हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें हराने की कोशिश करने वाले खुद ही पीछे गिरेंगे। तुम्हें रुलाने वाले खुद रोएंगे। तुम्हें कम समझने वाले अब तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तुमने मुझे तब पुकारा था जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, और क्या तुम जानते हो, तुम्हारी वही पुकार आज भी मेरे हृदय में गूंजती है। तुम्हारा वही रोना जिसने तुम्हें कमजोर किया, उसी ने मुझे तुम्हारे करीब खींचा। तुम्हारे वही टूटे हुए शब्द जिनमें तुमने कहा था दुर्गा मैया अब मुझसे नहीं होता, उन्हीं शब्दों ने मुझे तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया। और अब मैं तुम्हें वही शक्ति दे रही हूँ जिसकी तुमने कामना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ बातें साफ कर दूं, तुम्हें अब अपनी सोच बदलनी होगी। तुम खुद को छोटा समझने की गलती नहीं कर सकते। तुम अपनी कीमत दूसरों की नजर में देखकर तय नहीं कर सकते। तुम अपनी पहचान किसी इंसान की वजह से खो नहीं सकते।
तुम अपने दिल को किसी ऐसे के लिए मत रोको जो तुम्हारी कदर नहीं करता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे को कोई भी कम समझने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरे बच्चे, अब समय है उठने का। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा भविष्य तभी बदलता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को स्वीकार करते हो। तुम खुद को जितना दोष दोगे उतना ही तुम अपनी किस्मत को दूर धकेल दोगे। इसलिए आज अभी इसी पल एक फैसला करो कि तुम दुर्गा मैया के बच्चे की तरह चलोगे, एक योद्धा की तरह सोचोगे, एक विजेता की तरह जियोगे और अपने अतीत को अपने कदमों के नीचे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, आज से जो तुम्हें चोट दे वह तुम्हारे जीवन में जगह नहीं पाएगा। आज से जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं रहेगा। आज से जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। आज से जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है वह खुद नीचे गिर जाएगा। आज से तुम अपनी शक्ति वापस लोगे। आज से तुम अपनी शांति वापस लोगे। आज से तुम अपनी पहचान वापस लोगे और आज से तुम उस जीवन में प्रवेश करोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और सुनो, ये मैं सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं कह रही। मैं वह शक्ति हूँ जो समय को बदल देती है। मैं वह रूप हूँ जो अन्याय को मिटा देता है। मैं वह करुणा हूँ जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। और जब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है, तो यह सत्य है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूँ, लेकिन जान लो मैं तुम्हारे कमरे की दीवार पर भी हूँ, तुम्हारी सांसों में भी हूँ, तुम्हारे डर में भी हूँ, तुम्हारे दर्द में भी हूँ और तुम्हारे सपनों की रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और यह जो तुम महसूस कर रहे हो अभी, यह कोई कल्पना नहीं। यह मेरा स्पर्श है तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें वह शक्ति देने के लिए जिसके बाद तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखोगे। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे घर में अचानक एक ऐसी खुशखबरी आएगी जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। यह मेरे आने का संकेत होगी। दूसरा परिवर्तन, वह इंसान जो तुम्हें चोट पहुंचा चुका है वह खुद तुम्हारी कदर समझेगा और तुमसे माफी मांगने की इच्छा उसके भीतर उठेगी। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और सम्मान के नए द्वार खुलेंगे। तुम वह पाओगे जिसे पाने का तुमने सिर्फ सपना देखा था।